बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैच 1-1 हो गया जी। मलिक रियाज व मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट भी खुल खुला के सामने आ गई। सीधी सी बात है। कल मलिक रियाज ने धमकी लगाई कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, ज़ब्त के बंधन टूट जाएंगे अगर मैं ये राज अफशा कर दूंगा। अरबों खरबों रुपए देकर मैंने पहिए शैये बड़े लगाए थे। तो जनाब उसका जवाब आ गया है। जो मुख्तदर हलके हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदार ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि हम मलिक रियाज की इस धमकी को गीदड़ बबकी समझते हैं। अगर मलिक रियाज के पास कोई सबूत मौजूद है, कोई शवाहद मौजूद हैं, तो वो मंजर आम पर लाए जी। ये कर दिया चैलेंज, बिल्कुल खुला सरेआम चैलेंज कर दिया कि अगर उनके पास कोई सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं, तो वो मंजर आम पर लेकर आए, उनको अफशाकारी दें, और ताकि पता तो चले कौन से लोग थे जिनको मलिक रियाज ने अरबों खरबों खिलाए, उनको रिश्वत दी, फाइलों को पहिए लगाए, अपने काम निकाले। तो उन्होंने कहा जी इसका पता तो जो है वो चलना चाहिए। तो ये चैलेंज दे दिया मलिक साहब आपको इस्टेब्लिशमेंट ने, और सरेआम दे दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये आप कैसे प्रॉपर्टी टाइकून थे कि अपने काम निकालने के लिए लोगों को रिश्वत देते रहे, अरबों खरबों आपने कमाए, और फिर आप कहते हैं जी मेरी हलाल की और कारोबार की कमाई है, जबकि लोगों को आप रिश्वत देकर अपने काम निकलवाते रहे और आज आप फ़ख्र महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा जी धमकियों से तो हम डरते नहीं। इस्टेब्लिशमेंट वालों ने कहा कि भाई ये जो इस वक्त सिस्टम है, या जो इस वक्त बॉस बैठा हुआ है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने कहा जी हम तो किसी से कोई ब्लैकमेल होने वाले हैं नहीं। हमने ना किसी से कुछ खाया है, ना किसी का हमने कुछ देना है। तो लिहाजा मलिक रियाज के पास जो शवाहिद मौजूद हैं वो मंजर आम पर ले ही आए। तो फिर जिन लोगों के नाम मंजर आम पर आएंगे, चाहे वो साबिक फौजी हों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स हों, हुक्मरान हों, साबिक हों या मौजूदा हों, जब उनके नाम मलिक रियाज मंजर आम पर लाएगा तो उन्होंने कहा कि फिर ये लोग भी तो बताएंगे, फिर ये लोग भी बताएंगे ना जी कि इन्होंने मलिक रियाज के लिए क्या किया, इन्होंने मलिक रियाज को कितने फ़ायदे दिए। तो ये जनाब मैच इस वजह से मैंने कहा कि ये हो गया है T20। ये ना वनडे है ना टेस्ट है, ये मलिक रियाज और इस्टेब्लिशमेंट का T20 मैच जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि कल मलिक साहब ने इस सोशल मीडिया पे एक बयान दिया, वो हम आपको बता चुके हैं। उससे पहले नैब की एक प्रेस रिलीज आई, वो भी आपको बता चुके हैं। लेकिन आज ये ताज़ा तरीन जवाब आया है जो हम आपको बता रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और ज़िम्मेदार ज़राए से ब्रेक कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये चैलेंज मलिक रियाज का कबूल कर लिया है कि आप ज़ब्त के बंधन तोड़ दो, सारे नाते शाते तोड़ दो, सारा सब्र ख़त्म कर दो, लाओ वो नाम, लाओ वो जो तुम्हारे पास हैं वो नाम अफशा कर दो, ले आओ मार्केट में मलिक साहब। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि फिर ये नामों से भी हम पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने मलिक को क्या दिया, तुमने मलिक की क्या खिदमत की। तो मुल्क और मलिक ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मुल्क तो इज्तिमा है, कौम का नाम है, और जबकि मलिक जो हैं ये तो मलिक रियाज साहब एक इनफरादी बंदे हैं। तो जनाब ये अब मलिक साहब के लिए बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज जो है वो बन गया है। दूसरी बात जनाब ये मुज़ाकरात वाला, हम आपको रोज़ाना इस वजह से बताते हैं कि रोज़ाना इनकी मीटिंग होती है। तो ये मुज़ाकरात वाला खेल भी आजकल ख़त्म हो जाएगा, और ये बेल मंडे नहीं चढ़नी, क्योंकि इन्होंने भी धमकी दे दी। हर तरफ से तो धमकियों का सिलसिला जारी है। इन्होंने भी धमकी दे दी है, ये जो अपने PTI वाले हैं, कि जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर जनाब हम उसमें बिल्कुल जो है वो नहीं हिस्सा नहीं लेंगे। तो हुकूमत ने कहा कि भाई जुडिशल कमीशन तो बिल्कुल जो है वो बन नहीं सकता। जुडिशल कमीशन के हवाले से हुकूमत की जो राय है वो बड़ी क्लियर है। तो उन्होंने कहा जी अगर बनना है तो फिर वो ख्वाजा आसिफ वाली बात है कि फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने बनाना है तो फिर जुडिशल कमीशन बनेगा 2014 से,
जब उस वक्त धरना हुआ था, हाँ जी, वो वाला फिर जुडिशल कमीशन बने, सारे मामलात की तहकीकात करे, ठीक है। और फिर जो साजिशें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करते रहे उसके ऊपर भी बने। फिर नवाज शरीफ की 2016 में जो हुकूमत ख़त्म की गई उसके ऊपर भी कमीशन बने। तो फिर तो उन्होंने कहा जी बात है, अदरवाइज़ तो उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई फ़ायदा जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी एक, और वो जो मुज़ाकरात का एक खेल है वो सिर्फ खेला जा रहा है। और फैसल वाडा की बात ठीक है कि ये मुज़ाकरात किसी अंजाम तक पहुँचते दिखाई नहीं देते, किसी नतीजे पर पहुँचते दिखाई नहीं देते। ये वैसे ही उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात है ये हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और इनका कोई रिज़ल्ट जो है वो निकलता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा और हमें भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब एक और अहम बात जो है वो आपके नॉलेज में ले आएँ, बड़ा अहम नुक्ता है। अब आप ये देखें तो पाकिस्तान में बहुत से काम जो हैं वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। एक ऐसी ही बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जितनी भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो कि ग्रेड 17 से ऊपर जितनी भी भर्तियां होती है, ग्रेड 16 से लेकर ऊपर तक, वो सारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। तो आपको पता है कि हर सूबे का एक कोटा है, जॉब कोटा है, इलाकाई कोटा है, फिर मेरिट है। तो हुजूर आला इंकशाफ ये है, ख़बर ये है कि जनाब ये जो कोटा सिस्टम है ये लैप्स हो चुका है। ये कोटा सिस्टम लैप्स हो चुका है। कब? 13 अगस्त 2013 से 11 साल पहले ये ख़त्म हो चुका। और इस वक्त जितनी भी भर्तियां की जा रही हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी इस वक्त इम्तहानात ले रहा है, भर्तियां कर रहा है, वो सब की सब जनाब खिलाफ कानून हैं, खिलाफ कायदा हैं और खिलाफ आइन हैं। यानी कि 11 साल से मुसलसल ये जो भर्तियां हो रही हैं इसको उन्होंने कहा। और इस हवाले से एक बिल जो है वो सेनेटर अब्दुल कादर की जानिब से सेनेट में पेश किया गया। तो उसमें ये इंकशाफ सामने आया कि हुजूर आला कि इस वक्त जो कोटा सिस्टम है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और ये आइन के आर्टिकल 27 की खिलाफ वर्जी है। और कोटा सिस्टम में मजीद 30 साल की जो तोसी है वो की जाए, वो तोसी की जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं की जाती तो फिर ये तमाम जो इस वक्त पुराना कोटा सिस्टम है उसके तहत जो है वो भर्तियाँ की जा रही है और ये खिलाफ कानून भी है, खिलाफ आइन भी हैं। और इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सवालात हैं वो उठा दिए हैं। और ये बिल जो सेनेट में पेश किया गया है ये पाकिस्तान की सिविल सर्विस के लिए भी एक बहुत बड़ा एक इम्तहान है, चैलेंज है, और हुकूमत के लिए भी कि हुकूमत इस आइनी खिलाफ वर्जी को जो है वो कैसे जो है वो दूर करती है। क्योंकि ये जो बिल है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आइनी खिलाफ वर्जी का इसमें जो है वो जिक्र किया गया है। और अगर ये आइनी खिलाफ वर्जी दूर नहीं की जाती तो फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो फिर भर्तियाँ हैं जो इस वक्त 11 साल से हो रही हैं, और अगर इसके ऊपर कोई अदालत में चला जाता है तो फिर ये जो सरकारी मुलाजमीन या अफसरान इस दौरान ज़ायदुल मियाद कोटा के ज़रिए भर्ती हुए हैं उनका फिर मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक सवालिया जो है वो निशान बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसको भी देखा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कि पार्लियामेंट के अंदर रोज़ाना एक मेला लगता है और एहतजाज होता है, हंगामा होता है। तो भाई इसके पीछे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादक ने इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी इसके पीछे है बानी PTI। उसने ये अपने अरकान पार्लियामेंट को ये हदायत देकर भेजी हैं कि आपने पार्लियामेंट नहीं चलने देनी, आपने उसमें मामूल का बिजनेस नहीं होने देना, आपने डिस्टर्ब करना है, आपने हंगामा करना है, एहतजाज करना है, कोरम की निशानदही करनी है। तो आज 8 रोज़ हो गए हैं वो मुसलसल यही काम कर रहे हैं। अब हुकूमत कोरम पूरा करने में कामयाब हो रही है। पहले हुकूमत इसमें कामयाब जो थी वो नहीं हो रही थी, 4-5 दिन तो कोरम टूटता रहा। अब वज़ीर आज़म आते हैं, बैठते हैं और ताकि ये कोरम जो है वो ना टूटे। लेकिन ये इसके पीछे बानी PTI है। एक तरफ वो कहता है कि मुज़ाकरात करो, मुझे बाहर निकालो, दूसरी तरफ
जो जिस पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो हुकूमती कमेटी बनी हुई है, उसी पार्लियामेंट को वो चलने नहीं देता, तो वो उनका जो दोहरा म्यार, दोगलापन, मुनाफिकाना पॉलिसियाँ वो जो पहले भी जारी रहती थी वो अब भी जारी रहती हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत इनके और हैं, दिखाने के और हैं। हाथी मैंने इसी वजह से कहा कि जनाब ये भारी भरकम जो हाथी है जो जेल में बैठा हुआ है, वो एक तरफ सिस्टम को नहीं चलने दे रहा, लेकिन दूसरी तरफ उसी सिस्टम से अपनी रिहाई की जो है वो भीख भी मांग रहा है। लेकिन हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है कि एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए रिहाई जो है वो पॉसिबल नहीं है। खान को जेल में रहना है तो जेल में ही रहना है, और उनको अगर कोई रिहाई होनी है तो अदालती अहकामात के तहत ही होनी है। ये कोई कमेटी उनको रिहा जो है वो नहीं कर सकती। तो ये आज देख रहे हैं, आज काफ़ी सारी खबरें जो है वो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।